हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स। पैटर्न्स हमने थोड़े से कवर किए थे हमारे स्वेचिस वाली क्लास में, लेकिन ये जो क्लास है दोस्तों, ये स्पेसिफिक हमारी पैटर्न्स के ऊपर ही है। तो इस वाली क्लास में हम लोग सिर्फ पैटर्न्स के ऊपर ही बात करेंगे, किसी और चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि पैटर्न्स खुद अपने आप के अंदर एक इंडस्ट्री है दोस्तों। क्योंकि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारी चलती ही पैटर्न्स के ऊपर है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन इसी स्क्रीन पे हम लोग पैटर्न्स डिज़ाइन करेंगे। ये कुछ स्टफ़ है जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है अपना टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि इसी स्टफ़ से ही हम लोग पैटर्न्स भी बनाएंगे और हम लोग रैंडम शेप्स के साथ भी पैटर्न्स बनाना सीखेंगे और उनको एडिट करना सीखेंगे और उनके कलर्स चेंज करना सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन अभी बिल्कुल ब्लैंक है, सॉरी वर्क स्पेस बिल्कुल ब्लैंक है। इसके ऊपर हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप पूछें तो इसको इतना एक ड्रॉ करते हैं और इसका जो साइज़ है रख देते हैं हम लोग, सॉरी ये शुड बी 1000 पिक्सल्स। एक्चुअली मैं सेंटीमीटर्स और एमएम में काम करने वाला डिज़ाइनर हूँ, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर्स पहले कर लेते हैं और इसको 30x30 के एक स्क्वायर में दोस्तों हम लोग पैटर्न अपना डिज़ाइन करेंगे। कोई भी रैंडम शेप हम लोग डिज़ाइन करेंगे दोस्तों। तो जैसे ही हम लोग 30x30 का स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन ये जो स्क्वायर है मेरे आर्ट बोर्ड से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम लोग अपना आर्ट बोर्ड अपने स्क्वायर के साइज़ का करेंगे। मेरा सिस्टम दोस्तों आज बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पीछे जो है एक बहुत हैवी रेंडरिंग लगी हुई है 3D की, उसकी वजह से भी है। ओके, तो जैसे आप देखते हैं कि मैंने 30x30 किया और हमारा जो स्क्वायर है वो हमारे आर्ट बोर्ड के सॉरी हमारा जो आर्ट बोर्ड है वो हमारे स्क्वायर के बराबर का है। इसका एक और तरीका दोस्तों ये होता है जो शॉर्ट की होती है। फॉर एग्जांपल मेरा ये अभी स्क्वायर है, हम लोगों ने इस अपना जो आर्ट बोर्ड है वो इस साइज़ का करना है। तो मैं जस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आऊँगा, यहाँ से आर्ट बोर्ड, उसके बाद फिट टू सिलेक्ट एरिया इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो आर्ट बोर्ड है वो ऑटोमेटिक मेरे स्क्वायर के या जो भी चीज़ मैंने सेलेक्ट की होगी, जितना एरिया मेरा सिलेक्टेड होगा उसके साइज़ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे ही आप देखें कि हमारा ये स्क्वायर अभी हो गया है, अब हम लोग इसके अंदर एक शेप बनाते हैं। और शेप मेरे दिमाग में है दोस्तों कि हम लोग एक फ्लावर बनाते हैं। तो दोस्तों फ्लावर बनाने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा अपने एलिप्स टूल से, और उसकी दोस्तों एक्चुअली हम लोग एक फ्लावर के पेटल बनाएंगे। और यहाँ से मैंने आप देख सकते हैं कि 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं। और ये ड्रॉ कैसे करते हैं दोस्तों, अब मेरा ख्याल के बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही है कि हम लोग जो है सिंपल सर्कल की शेप कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आप देखें कि ये एक पेटल है, अभी इसी को ही हम लोग घुमा देते हैं तो ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। जैसे आप देखेंगे मैंने आर प्रेस किया है और इसका जो एंकर है मैं इसको उठा के थोड़ा सा इसके नीचे ला के छोड़ देता हूँ। और इसको हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके रोटेट करना है, ताकि इसकी कॉपी और इसकी एक्यूरेसी दोस्तों साथ के साथ हमारी अपडेट हो। और जस्ट मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस किया और इस तरह के का कुछ एक फ्लावर हमारे सामने बन के आ गया दोस्तों। अब हम लोग इसको अपने आर्टबोर्ड के सेंटर में करेंगे। उससे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये डबल लाइन तो नहीं है। तो दोस्तों ये डबल लाइन है, इसको हम लोग डबल लाइन पहले इसका रिमूव करते हैं, एक एक पेटल इसकी रिमूव कर देंगे। सॉरी, ओके, हाँ अब ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने स्वेचेस ऑन करेंगे। स्वेचेस कैसे दोस्तों, हम लोग विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ से स्वेचेस, दोस्तों हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर के होते हैं। जैसे कि आप देखें कि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर अगर मैं डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि 3 पैटर्न, सॉरी ये 2 पैटर्न मेरे सामने तो यहाँ पे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास पैटर्न्स की एक लाइब्रेरी होती है। जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी के ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न्स का एक पैनल मिलेगा। इस पैटर्न में हमारे पास 3 कैटेगरी के हमारे पास पैटर्न्स बाय डिफ़ॉल्ट अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर होते हैं। एक होते हैं बेसिक, ये क्या होते हैं दोस्तों, जो कि हम लोग अपने
डिजिटल पेंटिंग्स या इलस्ट्रेशंस में यूजुअली यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग खुद ही बनाते हैं। इस तरह यूज़ बहुत कम होते हैं ये वाले जो इसके डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं हमारे पास डेकोरेटिव। ठीक है, डेकोरेटिव कहाँ से आती हैं, वो भी यहीं से ही दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे पैटर्न्स, फिर ये डेकोरेटिव, इसमें हमारे पास दो कैटेगरी हैं। फिर हमारे पास नेचर है, इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो समटाइम्स अच्छे पैटर्न्स भी होते हैं, समटाइम्स एक्चुअली अगर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वाले पैटर्न्स ही अगर हम डिज़ाइनर लोग यूज़ करेंगे तो फिर हमारा डिज़ाइनर होने का क्या फ़ायदा है। ये चीज़ें तो हमारे कोर्स के अंदर होती हैं, क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइन की बेसिक होती हैं कि पैटर्न कैसे बनता है और क्यों बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप देखें कि एक फ्लावर है, इसका हम लोग पैटर्न बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एक दफ़ा अनग्रुप करेंगे और मेक श्योर कि ये डबल लाइन नहीं होना चाहिए। डबल लाइन मतलब एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम लोग जब कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही इसकी कॉपीज़ बना देता है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं डार्क ब्लू, ये वाला ब्लू, और इनको हम कर देते हैं लाइट ब्लू। ओके, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग इसको अपने आर्ट बोर्ड के मिडल में रख देते हैं। दोस्तों हम लोग कोई भी शेप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि मैंने ये एक ड्रॉ किया है, अभी फ्लावर हम लोग कह सकते हैं इसको। और इसको मैं पहला हम लोग इधर रखते हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे, इतना बहुत है। ओके, फिर हम लोग इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके, और इसका जो टॉप वाला है इसको रिमूव कर देते हैं और इसको हम लोग इसके मिडल में कर देंगे। दोस्तों ये वाला जो है इसके हम लोग कलर्स चेंज कर लेते हैं। अगर आपने नहीं करने तो आप लोग नहीं भी कर सकते, लेकिन मुझे तो लगता है कि कर लेने चाहिए। तो ऐसे हम लोग इसको ऑरेंज कर देते हैं और इसको बरगंडी, थोड़ा सा डार्क टाइप कलर इसका दे देते हैं दोस्तों। और इधर भी हम लोग लगा देंगे सेम, और इनके कलर्स हम लोग कर देंगे ग्रीन, इसको डार्क ग्रीन कर देते हैं, और ये वाले सबको लाइट ग्रीन दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम लोग कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करते हैं। वो क्या चीज़ें इसमें हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग इसमें स्टार्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी है, उसमें हम लोगों ने ब्रश एक हमने डिस्कस किया है, उसकी मदद से हम लोग इसमें स्टार्स ऐड करते हैं। जगह जगह पे स्टार्स आएंगे तो थोड़ा सा देखने में अच्छा दिखेगा। और यहाँ से हम लोग सबसे पहले स्टार बनाते हैं कि हमें क्योंकि जो स्पेसिफिक स्टार होता है वो नहीं चाहिए, थोड़ा सा अलग टाइप का चाहिए। तो हम लोग इसमें आएंगे और देन हम लोग उसके बाद इफ़ेक्ट में आएंगे और यहाँ से हम लोग इसको कुकर कर देते हैं। तो हम इस तरह का स्टार इसमें ऐड करना चाह रहे हैं कुछ। ठीक है, जैसे ही आप देखें कि ये स्टार हो गया, इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा, और इसका हम लोग ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब इसका हम लोग ब्रश बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्रश भी ओपन है दोस्तों। इसको जस्ट हम लोग अच्छा, इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि अगर आप लोग इसमें चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यूजुअली जो हमारे पैटर्न्स होते हैं वो एक ही कलर एक ही थीम के ऊपर होते हैं। तो कलर्स हमारे पास ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। ये मैं थोड़ा सा मल्टी कलर का बना रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। तो इसमें हम लोग इसको मेरा ख्याल है कि ग्रे कर देते हैं, डार्क ग्रे। ठीक है, और सूट करेगा इसके साथ। ओके, तो हम लोग इसको स्काटर ब्रश बनाएंगे और इसको हम लोग ओके कर देते हैं दोस्तों। इसको भी एक बार ओके कर देते हैं, ये हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। अब मैं अपना ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और मैं जस्ट रैंडमली कहीं ना कहीं पे इसको ब्रश कर देता हूँ, और यहाँ पे ठीक है, इसका हम लोग फिल कर देंगे नन। और अब हम लोग इसके ऊपर एक बार डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद इसको रैंडम कर देंगे साइज़ को, क्योंकि साइज़ हमें इसका रैंडम ही चाहिए। और उसके बाद जो इसकी स्पेसिंग है वो भी रैंडम करते हैं। और स्पेसिंग दोस्तों इसकी हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ताकि इतने करीब करीब स्टार्स नहीं हो हमारे, थोड़े से फासले फासले पे स्टार्स आए, देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा दोस्तों। इसको भी रैंडम करते हैं और यहाँ से
स्कार्टर भी इसका चेंज कर देते हैं। मेरे ख्याल से स्कार्टर इतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कार्टर चेंज करने तो वो हमारे फ्लावर्स के जो हमने फ्लावर्स डिज़ाइन किए हैं दोस्तों उसके अंदर जा रहा है। तो इसको फ़िलहाल सिफर और इसको भी सिफर। ये जो शेप है ये ठीक है मेरे ख्याल से। इसकी रोटेशन हम लोग रैंडम कर देंगे और इनको अलग अलग टाइप का रोटेट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, यस, अप्लाई टू द स्ट्रोक। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्टार्स भी अब इसमें ऐड हो गए हैं दोस्तों। इसमें जैसे कुछ एक स्टार्स हैं, ये वाला स्टार है और ये वाला स्टार है, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम लोग इसको अपने पाथ को सिर्फ एडिट करेंगे, तो और हम लोग अपने स्टार्स भी एडिट कर सकते हैं। और हम हमारे पास एक और तरीका होता है कि हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो अभी हमारे पास इंडिविजुअली एक एक स्टार है। ये हमारे पास हमारे पाथ के अंदर स्टार नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग इसके आइसोलेशन में जाके इसको रेंडमली एडजस्ट, थोड़ा सा अगर आपने किसी का साइज़ बड़ा करना है या कहीं किसी को कहीं पे मूव करना है तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसकी दोस्तों थोड़ी सी सेटिंग बनाएंगे, क्योंकि वो जो सेटिंग हमने ब्रश से बनाई थी वो सही थी, लेकिन थोड़ा सा इसको एडिट भी हम लोग कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर इसमें कोई और शेप अगर आप लोगों ने ऐड करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ओके है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने आपने कोशिश करनी है सबसे पहले कि इसको आप हाफ कट ही कर दो। ठीक है, क्योंकि इसकी यहाँ से कंटिन्यूटी हमारे पैटर्न की दिखेगी। जैसे कि आप देखें, ये वैसे 30x30 साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम लोग इसको 50% रिड्यूस कर लेते हैं, या हम लोग इसको 20% देखते हैं और हम लोग इसका 20% में पैटर्न बनाएंगे दोस्तों। इसको उठा के मैं ग्रे पे ले आता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे हमें। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड का कलर हम लोग लाइट येलो टाइप कर देंगे। बैकग्राउंड का कलर अगर आप लोगों ने देना है तो आप लोग दें, अगर आप लोगों को मुनासिब नहीं लगता तो आप लोग नहीं भी दें, क्योंकि बैकग्राउंड हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसका बैकग्राउंड के बगैर भी एक हम लोग अपनी शेप्स में से पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, और उसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगा और फ़ायदा बताऊंगा और इसका भी बताता हूँ। इसको हम लोग इसका दोस्तों क्या किया कि जो रेक्टेंगल है इसको मैंने एक बार कॉपी करके पेस्ट इन फ्रंट कर दिया और उसके बाद इसको अरेंज टू अप और इसको यहाँ से मास्किंग कर दिया दोस्तों। इतना हमारे पास ये भी बन गया दोस्तों। अब हम लोगों ने इसको पैटर्न में कवर कर सॉरी कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पैटर्न, एंड देन फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेक। जैसे ही दोस्तों आप लोग देखेंगे मैंने मेक के ऊपर क्लिक किया है तो कुछ इस तरह का हमारा पैटर्न बना है दोस्तों। इसमें जो ये वाला जो पैनल है दोस्तों, ये वाला जो पैनल हमारे सामने अभी एक विंडो ओपन हुई है, ये हमारी पैटर्न की विंडो है। जैसा आप इसमें देखेंगे कि ये 6/7.5 है। अगर मैं इसको भी 6 ही कर दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमारे पैटर्न की कंटिन्यूटी है दोस्तों। हम लोग यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमारा पैटर्न इस टाइप का नहीं है, हमारा पैटर्न किसी और टाइप का है, जैसे ये तो अभी ग्रिड है कि हमारा पैटर्न मतलब ये एक ग्रिड उसके साथ दूसरे ग्रिड आएगी। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारी एक ग्रिड उसके बाद हमें ब्रिक स्टाइल में आएगा, लेकिन उसमें क्या है कि हमारा जो फ्लावर है वो आगे से ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है, तो ये हमारा कटा हुआ ही जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्रिक स्टाइल में ये इसको रिपीट करेगा हमारे पैटर्न को। यहाँ से हमारे पास दो तीन ऑप्शंस और भी हैं, जैसे ब्रिक बाय रॉ, ब्रिक बाय कॉलम, ओके, देन उसके बाद हेक्सागोन। एंड हेक्सागोन में आप लोग देखें कि हमने बैकग्राउंड दिया तो हमारा हेक्सागोन के ऊपर इसका बैकग्राउंड चढ़ेगा। ठीक है, ये भी हेक्सागोन बाय रॉ है। और अगर आपको यहाँ पे अगर आप ओके हैं तो ये आपका पैटर्न दोस्तों तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको ग्रिड करना चाहिए और जस्ट आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका पैटर्न बन के आ गया। पैटर्न बनाने के टाइम हम लोगों के पास ऑप्शन होता है कि हम लोग उसका फाइल का नाम कुछ रख सकते हैं। जैसे कि हमारी ये एक पैटर्न की फाइल हमने बना ली है, न्यू पैटर्न आपको दिख रहा है। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा और आप लोग देख सकते हैं कि मैं जस्ट इसको ऊपर या नीचे कहीं भी शिफ्ट करूँगा तो ये एक हमारा पैटर्न तैयार है दोस्तों। फिर उसके बाद दूसरा पैटर्न दोस्तों हम लोग इसका बनाते हैं सेम शेप्स का ही। इसको रिलीज़ कर लेते हैं और ये जो फ्लावर हमने इसमें
ऊपर आधे आधे ऐड किए हैं हम लोग, इस पूरे को छोटा कर लेंगे ताकि हमारे इसी आर्ट सॉरी इसी साइज़ के अंदर आए ये। और हम लोग क्या करते हैं, सॉरी इस फाइल की एक कॉपी बना लेते हैं दोस्तों पहले। ठीक है, कॉपी बना लेते हैं, इसकी ज़्यादा मुनासिब है। फिर हम लोग इसको रिलीज़ करते हैं और ये जो रेक्टेंगल है इसको वाइट करके सेंड टू बैक करेंगे। देन ये हमारे जो जितने भी स्टार्स हैं दोस्तों या फ्लावर्स हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। जैसे कि मैं इसको पूरे को अगर अनग्रुप करूँगा, ये वाला जो हमारा एक है इसको हम लोग पिंक कर देते हैं। पिंक, ये बहुत हॉरिबल पिंक है, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट पिंक करते हैं। और इस वाले को हमारा पिंक के साथ टर्कोइश कलर हम लोग इसको कर सकते हैं यहाँ से, ये टाइप का टर्कोइश, इस टाइप का थोड़ा सा। ओके, देन ये वाला पिंक, ये वाला टर्कोइश। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग ये वाली जो हमारी लाइन है, इस वाली लाइन में हम लोग ब्लू, ओके, एंड लाइट ब्लू। ये कौन सा ब्लू है, ये ब्लू ठीक है दोस्तों वो ब्लू ही नहीं था एक्चुअली। और इसमें हम लोग रिवर्स करते हैं, हम लोग ये वाला रखते हैं डार्क ब्लू और ये दो हम रखते हैं लाइट ब्लू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका बैकग्राउंड हम लोग रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास ये वाली दोस्तों शेप्स हैं,